मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां हम उठाते हैं जनता के मुद्दे, पूछते हैं सीधे सवाल और दिखाते हैं बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने अमेरिकी सरकार से अपील की कि अमेरिका आने वाले RSS नेताओं को राजनयिक सम्मान नहीं दिया जाए और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी न हों। महमूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के RSS से जुड़े होने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि संघ से जुड़े संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों के आरोप हैं। ये बयान RSS प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से पहले आया है। भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस की CWC बैठक में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि सरकार बैकफुट पर है और कांग्रेस को उसके खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने पार्टी की एकता को कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बताया और तृणमूल कांग्रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पार्टी बिखर गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी का शासन आखिरी दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई CWC बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के 88 नेता शामिल हुए। तमिलनाडु सरकार ने सभी विधायकों को नई सरकारी कार्य देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वाहन के रखरखाव, ईंधन और ड्राइवर के खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। विधानसभा में इस फैसले का स्वागत किया गया। इसी दौरान टीवी के विधायक सिंधु ने मुख्यमंत्री के स्टालिन के स्थान पर वर्तमान मुख्यमंत्री विजय का आभार जताते हुए MGR की फिल्म पड़गोट्टी का मशहूर गीत गाया। दूसरी ओर छात्रों और युवाओं को राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने वाला विवादित सरकारी निर्देश वापस ले लिया गया है। इस आदेश को लेकर विपक्ष और छात्रों में नाराजगी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ अहम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना बैठक का प्रमुख एजेंडा होगा। बातचीत में हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, रणनीतिक भरोसा और भविष्य के रक्षा सहयोग के रोड मैप पर चर्चा होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा तकनीक के हस्तांतरण और सहयोग पर भी विशेष जोर रहेगा। भारत और जापान की बढ़ती सामरिक नजदीकी के बीच यह बैठक अहम मानी जा रही है। वहीं चीन भी दोनों देशों के बढ़ते रक्षा सहयोग पर नजर बनाए हुए है। राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को पुलिस ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके लिए 30 शर्तें तय की गई हैं। कार्यक्रम RTO चौक के पास SSPMS कॉलेज मैदान में होगा और शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक चलेगा। पुलिस के मुताबिक इसमें करीब 8 से 10,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। सुरक्षा, CCTV, पार्किंग, शोर की सीमा और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखने समेत कई नियम लागू किए गए हैं। कार्यक्रम में छात्राओं से जुड़े शिक्षा, सुरक्षा, समानता, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर लगाए गए बाहरी सुरक्षा घेरे को हटा दिया गया है। सामने आए वीडियो में उच्चायोग के बाहर लगी बैरिकेडिंग और ट्रैफिक बोलार्ड हटते दिखाई दे रहे हैं। ये सुरक्षा घेरा लंबे समय से डिप्लोमेटिक परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था। फिलहाल इसे हटाने के पीछे की वजह को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। भारतीय अधिकारियों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई विशेष कारण है या सामान्य प्रशासनिक फैसला, इसकी स्पष्ट जानकारी आधिकारिक बयान के बाद ही सामने आएगी। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। उन्होंने क्षेत्र की खूबसूरती की भी तारीफ की। अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की। हालांकि
उनके बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और अमेरिकी राजनयिक को तलब कर कश्मीर की स्थिति को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। धारा 370 हटने के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा बताया जा रहा है। इससे पहले 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टरिक विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ कश्मीर पहुंचे थे। दिल्ली एनसीआर में करीब एक हफ्ते के सूखे के बाद बारिश ने फिर दस्तक दी है। गुरुवार सुबह दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली के कई इलाकों के साथ गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हुई। IMD ने मानसून के फिर सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के पूल डी मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए टॉप 8 में जगह पक्की कर ली है। मुकाबले में टीम इंडिया ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 1 गोल दागा। इंग्लैंड के खिलाफ पिछला मुकाबला गंवाने के बाद भारतीय टीम के लिए ये मैच बेहद अहम था। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को मात दी। अभिनेता अक्षय खन्ना अब फिल्म महाकाली में एक बेहद अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म में वह शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। हनुमान की सफलता के बाद निर्देशक प्रशांत वर्मा अपने सिनेमा यूनिवर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। मेकर्स की ओर से संकेत दिया गया है कि 24 अगस्त को अक्षय खन्ना का पहला लुक दर्शकों के सामने आ सकता है। धुरंधर के बाद उनके नए अवतार को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है। पुराणों में शुक्राचार्य को असुरों का गुरु माना जाता है। ऐसे में अक्षय खन्ना का गंभीर और रहस्यमय किरदार फिल्म का बड़ा आकर्षण बन सकता है। सवाल उठते रहेंगे, सच सामने आता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।